अमावस आ गई। राजा ने कहा ब्राह्मणों बताओ क्या किया जाए, गौ हत्या का पाप कैसे धुलेगा, कौन सा दान। राजा ने ऐलान करवा दिया, अनाउंस करवा दिया, कल सोमावती अमावस है, कल किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, सबका भोजन महल में है। अब जिस वक्त ये अनाउंस हुआ, ये आवाज उस मंत्री के कान में भी पहुंच गई जिसने गौ हत्या करी थी। मंत्री हंसने लगा, अच्छा राजा पाप धोएगा, भंडारा कर रहा है, ले मैं भी आ रहा हूं तेरे भंडारे में, अब लोगों का बदला। मैंने एक गाय मारी और मुझे राज्य से निकाल दिया था, आ रहा हूं राजा, तू भी क्या याद रखेगा। भक्त मंत्री सोचने लगा बदला लेने का समय आ गया, छोड़ूंगा नहीं, बदला कैसे लिया जाए, क्या किया जाए। एक विचार मन में आ गया, किसी तरीके से भंडारे में चलो और भंडारे में जाकर के जहर मिला दो, बच्चे मर जाएंगे, माताएं बहनें मर जाएंगी, संत महात्मा मर जाएंगे और पाप लगेगा राजा को। अब जहर कहां से आए, चलता रहा, सोचता रहा, इतने में क्या देखा, एक काले रंग का सांप जा रहा है। सोचा इससे खतरनाक जहर किसमें होगा, उठाया पत्थर, सांप के फन पे थे मारा, सांप को मार दिया। अब चलते हैं भंडारे में, ये मरा हुआ सांप आज सब्जी में डाल देंगे या हलवे में डाल देंगे या रायते में डाल देंगे, हमें तो जहर फैलाना है, जहां भी अवसर मिला हमने ये सांप डाल देना है। आ गया भक्त वहां पर जहां पर भंडारा तैयार हो रहा था, कारीगर काम कर रहे थे, कोई सब्जी बना रहा है, कोई कढ़ी बना रहा है, कोई रायता बना रहा है, घूम खीर बन गई। जब खीर बन गई तो कारीगर वहां से हट गए, किसी और काम में लग गए और वहां इस दुष्ट को भी अवसर मिल गया। चारों तरफ देखा, किसी की नजर तो उस पर नहीं है, और सच बात तो यह है किसी की नजर उस पर। पहले इसने गाय मारी, अब तो उससे भी बड़ा पाप करने जा रहा है। और उसने पहचान इसलिए लिया क्योंकि वो जो छपकली थी, वो छपकली थी वो गाय, जो उसने गाय मारी उस गाय को अगला जन्म मिला छपकली का। उसने पहचान लिया ये तो वही है, कसम खाली उस जीव ने कुछ भी हो जाए आज एक भी बच्चा नहीं मरने दूंगी, एक भी संत महात्मा नहीं मरने दूंगी, चाहे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। बोलो सच्चे दरबार की। कारीगरों का बड़ा ठेकेदार आया, दिखाओ जी क्या क्या सामान तैयार है, भंडारा शुरू करो। हलवाइयों ने कहा ठेकेदार साहब करो चेक, लो जी सब्जी भी तैयार है, रायता भी तैयार है, हलवा भी तैयार है। अब आया खीर का नंबर, जैसी खीर का ढकना हटाया कि देखो जी खीर भी तैयार है। छपकली ने छत को छोड़ा, सीधा कूद गई खीर के अंदर। बोलो सच्चे दरबार की जय। शोर बच गया, छपकली गिर गई, छपकली गिर गई, और उस समय गिरी कि मुझे गिरता हुआ ये कारीगर देख ले। शोर बच गया, छपकली गिर गई, छपकली गिर गई, खीर जहरीली हो गई। अंदर से राजा आ गया, अरे क्या हो गया, भंडारा क्यों नहीं शुरू करते भाई, क्या बात हो गई। कारीगर ने कहा राजा जी काम खराब हो गया, सब कुछ तैयार है, भंडारा तो शुरू करना था, लेकिन खीर के अंदर छपकली गिर गई। जैसी जी कहा, राजा चिल्ला करके बोला तुम अंधे थे, अरे तुम कहां मर गए थे, छपकली कैसे गिर गई। जब राजा जोर से चिल्लाया, अंदर बड़े बड़े संत मुनि ऋषि मुनि आए हुए थे। राजा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महात्माओं संतों महंतों सब कुछ तैयार है, भंडारा भी शुरू होना था, लेकिन ये कारीगर कह रहे हैं खीर के अंदर छपकली गिर गई। जैसी छपकली का नाम लिया, उस समय की सारी क्रोध आ गया महात्माओं को, और महात्माओं ने क्रोध में आकर के अनेक श्राप दे दिए छपकली को। ए छपकली, अरे ये खीर तो हमने भी खानी थी, तूने इसको जहरीला कर दिया, जा हम तुझे श्राप देते हैं, अगले जन्म में बदसूरत बनेगी, मांस खाएगी, मदिरा पिएगी, दरिद्र रहेगी, गरीबी दरिद्री वहां पर रहेगी, जहां पर तू रहेगी, भयानक तेरा जीवन होगा, भाग तेरे अच्छे नहीं होंगे। छपकली हम तुझे श्राप देते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। इतने श्राप दे दिए छपकली को महात्माओं ने। राजा ने कहा अरे मैं धनवान हूं, मेरे पास धन दौलत की कमी नहीं है, अरे खीर जहरीली हो गई तो क्या हुआ, खीर और बन जाएगी। राजा ने कहा एक काम करो, एक बहुत बड़ा खड्डा खोदो, उस खड्डे में इस खीर को दबा दो, ऊपर से मट्टी डाल दो,
आगे इसमें सांप भी है। अब सोच में पड़ गए महात्मा कि छपकली अगर तू ना गिरती तो ये खीर तो हमने भी खानी थी, और हमने बिना सोचे समझे तुझे इतने श्राप दे दिए। बस सूरत बनेगी, मांस खाएगी, मदिरा पिएगी, दरिद्र रहेगी, गरीबी दरिद्री वहां पर रहेगी जहां पर तू रहेगी। भयानक तेरा जीवन होगा, भाग तेरे अच्छे नहीं होंगे। इतने श्राप हमने तुझे दे दिए छपकली, इतनी बड़ी गलती हमारे से हो गई। अरे तूने तो जान दे दी, हमें बचा लिया। अब ब्राह्मण गले के देख छपकली, जो श्राप दिए हैं ना हमने, वो तो लग गए, वो श्राप तो लग गए, लेकिन तूने जान दे दी, हमारे बचा लिया हमें। जा, इसके बदले में हम तुझे एक आशीर्वाद देते हैं, एक आशीर्वाद। हम जो तेरा अगला जन्म होगा छपकली, सुन, एक आशीर्वाद देते हैं तेरे को। अब जो तेरा अगला जन्म होगा वो कोई महलों का मालिक होगा, बहुत बड़ा कोई राजा होगा, महलों का मालिक होगा, खरबोपति राजा होगा। उस राजा के महल में तेरा जन्म होगा। हम तुझे एक आशीर्वाद देते हैं, बोलो सच्चे दरबार की। ओ राजा, ये जो बदसूरत बच्ची तेरे महल में पैदा हुई है, ये वो छपकली है। अब राजा तू ही है, इसकी मजबूरी है, इसलिए राजा ये बदसूरत है, इसे शराब लगे हुए हैं। तलवार ला, टुकड़े कर, खड्डा खोद, उसमें इसे आज ही मार के दफन कर दे, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। राजा ने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं। अपनी औलाद का खून कौन करेगा ना। ब्राह्मण कहने के राजा फिर एक काम कर, एक रास्ता और है, अगर तू करना चाहे तो कर सकते हैं, तुझे कोई दोष नहीं लगेगा, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। एक काम कर राजा, यह लड़की, यह पराया धन जिसे कहते हैं, पराया धन 22 साल बाद, 25 साल बाद तो इसे विदा तो करेगा, हाथ भी ले करेगा। तो एक काम कर, बजाय 22 साल 25 साल के, तू इसे आज ही विदा कर दे। आज विदा कर दो? आज कैसे विदा कर दो, हम बताते हैं तेरे को। राजा एक लकड़ी का बक्सा बनवा, उसमें हीरे मोती जवाहरात, इसका दहेज रख दे, और हम इस बच्ची को जल प्रवाह कर देते हैं, जहां इसका भाग्य होगा चली जाएगी और तुझे कोई दोष नहीं लगेगा। राजा ने ऐसे ही किया, लकड़ी का बक्सा बनवाया, मंगवाया, उसमें हीरे मोती जवाहरात रख दिया, उसका धन दौलत रख दिया, उसका दहेज रख दिया। बेटे को संदूक में लिटा दिया, ब्राह्मण को लिया साथ, आ गया समुद्र के किनारे के पास। कांपते कांपते हाथों से राजा ने संदूक जल में छोड़ दिया। जा बेटी, जहां तेरा भाग्य है तू चली जा। राजा तो आ गया घर, ब्राह्मण वहीं पर घूम रहा था। अब संदूक चलने लगा, चलते चलते संदूक कुछ दूरी पर चला गया। दूर किनारे पर एक भील बकरे की खाल उतार रहा था, उसकी नजर पड़ गई कि पानी के ऊपर जी क्या मारना। डुबकी लगाई, गोता लगाया पानी में और संदूक को बाहर निकाल लिया। बोलो सच्चे दरबार की। इंसान की किस्मत पता नहीं कहां से कहां ले जाती है। जैसे बाहर निकाला संदूक को, ब्राह्मण वहीं पर घूम रहा था। ब्राह्मण आ गया, ओ भील, ये संदूक मेरा है। भील ने कहा तेरा कैसे हो गया? मैंने देखा, मैं निकाल के लाया हूं, तेरा कैसे हो गया? ब्राह्मण कहने लगा, मैं इसको पकड़ के स्नान कर रहा था, ये मेरे हाथ से छूट गया, तूने बाहर निकाल लिया, ये संदूक मेरा है। क्योंकि इसमें माल था, दहेज था उसका। दोनों में हो गया झगड़ा। झगड़े के बाद वह फैसला, इसे खोलते, इसमें जो कुछ निकला आधा आधा बांट लेंगे। ढकना खोला, भील ने, हक्का बक्का रह गया भील, उसमें एक बच्ची अंगूठा चूस रही है, बराबर में पड़े हैं हीरे मोती जवाहरात। भील ने कहा, ब्राह्मण कर आधा आधा, अरे ये बच्चे मुझे दे दे और ये हीरे मोती तू ले जा। क्योंकि भील की भी कोई औलाद नहीं थी। ब्राह्मण ने कहा, ले जा, ये बच्ची मुझे नहीं चाहिए। उठाया भील ने उस बच्ची को, आंधी तूफान की तरह घर भागा, अपनी पत्नी की गोद में ला करके डाल दिया। ले भगवान, आज हम भी औलाद वाले हो गए। बोलो सच्चे दरबार की। एक बार तालियां बजा दो माता रानी की। इसे कहते हैं बेटी का भाग्य। कहाँ पैदा हुई? राजा के यहाँ। और कहाँ पहुंच गई? भीलों के यहाँ। मांस खाने वाले लोग, सुबह मांस खाना, शाम को मांस खाना, मदिरा पीनी, मदिरा बेचनी। नाम रख दिया भील ने उसका रुकमन। रुको रुको कहने लगी, रुक
जवान हो गई, क्योंकि दोनों में 1.5 साल का फर्क था। उधर तारा जवान हो गई, इधर रुकमन जवान हो गई। तारा की शादी हो गई राजा हरिचंद के साथ, वो तो बन गई तारा से तारा रानी। शादी राजा के साथ हो गई, वो बन गई रानी। इधर भील ने भी अपनी जाति के लड़के के साथ रुकमन की भी शादी कर दी। बोलो सच्चे दरबार की। शादियां दोनों की हो गई, मोहल्ला एक ही है। कुर्सी पे ईसा अंदर लिटा दे, उठा के बैठ। एक ही मोहल्ले में दोनों की शादियां हो गई, जानते किसी को नहीं, हाथ से ना। सगी बहनें हैं, मोहल्ला एक ही है। 5 साल हो गए शादी को दोनों की, लेकिन उनका कभी मिलन आपस में नहीं हुआ। एक ही मोहल्ले में रहती हैं, लेकिन कभी मिलन नहीं हुआ। 5 साल हो गए रहते रहते। एक दिन सुबह सुबह का समय था, रुकमन मांस बेचने के लिए चली। ले लो मांस बकरे का, ले लो मांस मछली। कानों में आवाज आई, कहीं पर माता की भेंटें चल रही हैं, लगता है कि जागरण हो रहा है। छोड़ो मांस बेचना, आज तो जागरण में चलते हैं। कह दो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता, जय माता दी, जय माता दी। आओ 2-4 बार मेरे साथ बोल दो। ये भजन की आवाज आई रुकमन के कानों में। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। बोलो शेरावाली की जय हो, बोलो शेरावाली की। मेरी माँ शेर सवारी, मेरी माँ चिंतपूर्णी, मेरी पहली बार आवाज आई। उसी आवाज के अनुसार चलने लगी रुकमन, और चलते चलते पहुंच गई जहां पर जागरण हो रहा था। पता चला ये जो जागरण हो रहा है, ये दूसरी मंजिल पे हो रहा है, और वो महल है रानी का। कैसे जाऊं? मेरे पास मांस का टोकरा है। अगर टोकरा ना होता, मांस ना होता, फिर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पास में मांस का टोकरा है, अब जाऊं तो कैसे जाऊं? फिर मन में विचार आया, देखी जाएगी जो होगा। आज तो चलना है जागरण में। 40 सीढ़ियां थी, अब सीढ़ियां चढ़ने लगी। अभी 20 सीढ़ियां चढ़ी, फिर मन में विचार आया, रुकमन कहानी खराब हो जाएगी, तेरे पास मांस का टोकरा है। एक काम करती हूँ, अरे माता की भेंटें तो सुननी है, तो भेंटों की आवाज तो यहाँ भी आ रही है। एक काम करते हैं, हम दरबार में जाते नहीं, हम बीच सीढ़ियों में बैठ के जागरण का आनंद लेते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। बीच सीढ़ियों में बैठ गए रुकमन। जागरण में इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, रुकमन की आंख लग गई और रुकमन जागरण में बैठी बैठी सो गई। जागरण समाप्त हो गया, भक्त अपने अपने घर चले गए। तारा की नजर पड़ी, ये कौन है? ये सीढ़ियों में कौन सोया हुआ है? पास में आकर देखा, मांस का टोकरा। अरे कौन है भाई, उठ, यहाँ कैसे सो गई है? कौन है तुम? झटपटा के रुकमन उठी। रानी जागरण समाप्त हो गया। हाँ, तू कौन है? अरे मैं तो मांस बेचने वाली हूँ, मैं तो मांस बेचने वाली हूँ। तेरे घर जागरण हो रहा था, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी मैं दरबार में आ जाऊं, क्योंकि मेरे पास मांस का प्रसाद दिया और कहा कि उठाए टोकरा, चल नीचे। मांस लेके बैठी यहाँ, प्रसाद लिया रुकमन ने और रानी से कहती, रानी मैंने तेरे बारे में एक बात सुनी है, तू माँ की सच्ची भगतनी है। हाँ, मैं माँ की सच्ची भगतनी हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। बैठिए अंदर मेरी माँ, मूर्ति रूप में भी है और शरीर रूप में भी है। रुकमन ने कहा, अगर तू माँ की भगतनी है ना, तो मेरी एक मुराद पूरी करवा दे। तेरे मोहल्ले में रहती हो, 5 साल हो गए रहते रहते, आज तक तेरा मेरा मिलन नहीं हुआ। मैंने सुना है तू भगतनी है। हाँ, मैं भगतनी हूँ भाई। रुकमन ने कहा, अगर तू भगतनी है तो मेरी एक मुराद पूरी करवा दे। 5 साल हो गए मेरी शादी को, अभी तक गोद नहीं भरी, दे आशीर्वाद मुझे, मेरे भी गोद भर जाए और मैं भी माता पिता बन जाए, हम भी। बोलो सच्चे दरबार की। रानी ने कहा, अच्छा 5 साल हो गए शादी को, अभी तक गोद नहीं भरी ना? दिला मुझे आशीर्वाद, अगर तू पक्की भगतनी है तो। रानी ने सिर पे हाथ रख दिया, ले, आज तक कोई इस दरबार से वापस खाली नहीं गया, मैं देती हूँ तेरे को आशीर्वाद, और यह आशीर्वाद मेरी माँ की तरफ से है। जा, 1 साल के अंदर तेरे घर औलाद हो जाएगी और पहला होगा बेटा। ये मैं तुझे आशीर्वाद दे। तू एक बार तालियां बजा दो माता रानी के लिए। जोश आ गया रुकमन को। रुकमन ने भी जोश जोश में कह दिया, और रानी सुन, अगर मेरे घर औलाद हो गई तो जा, मैं भी तुझे वचन देती हूँ, तेरी इस माँ का अपने घर में जागरण कराऊंगी अगर मेरे घर औलाद हो गई। कह दो जय माता, जय माता दी। कभी कभी भगवान में फंस जाता है भक्त भक्ति में। कैसे फंस गई माँ? आशीर्वाद दे दिया रानी ने,
वो कहेगी कहाँ भक्तनी, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और अगर मुराद माँ पूरी करती है तो वो भक्तनी है नहीं। अब करे तो क्या करे। माँ ने कहा चल आज भक्त की लाज रखनी है। माँ ने 1 साल के बाद, 1 साल लगभग 1 साल के बाद बहुत सुंदर बेटा दे दिया रुकमन को। बोलो सच्चे दरबार की। बेटा तो हो गया लेकिन वो जागरण की मन्नत भूल गई कि मैंने ये भी कहा है कि मैं जागरण कराऊंगी। बेटा 5 साल का हो गया, उसे जागरण की याद नहीं आई। माँ ने कहा इसीलिए मैं किसी की मुराद जल्दी पूरी नहीं करती। माँ ने लीला रची, कहा कि जब बेटा दिया है तो जागरण भी कराऊंगी। 5 साल हो गए तेरे को, तुझे मेरे जागरण की याद नहीं आई। बेटा तो बड़ी जल्दी ले लिया। माँ ने लीला रची और उस बच्चे को माँ ने बीमार कर दिया। पूरे शरीर पर बच्चे के फूंसियां निकल आई। डॉक्टरों को दिखाया, वैद्य को दिखाया, किसी की समझ में कुछ नहीं आया। रानी के पास आई, रानी मुझे बता मैं क्या करूं, मेरा बच्चा देख कैसा हो गया। रानी ने दिखा, रे पगली ये बीमारी थोड़ा ही है, ये तो तेरे बच्चे को माता निकली हुई है। माता? हाँ, ये फूंसियां निकली, माता निकली है तेरे बच्चे को। घर जा, इसको माता की भेंटें सुना, छोटी छोटी कंजकों को भोजन करा दे, तेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब भक्तों ऐसा ही किया रुकमन ने। 10-15 दिन में बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया, जैसे कभी पहले था। कह दो जय माता दी। उधर रानी की शादी हो गई थी राजा हरिचंद के साथ। राजा हरिचंद के साथ उधर तारा की शादी भी हो गई थी। ये भगतनी थी और वो नास्तिक था। रुकमन ने पूछा, रानी एक बात समझ में नहीं आई, मेरे बच्चे को माता क्यों निकली? रानी ने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता क्यों निकली, पर एक बात बता, तूने कोई मन्नत तो नहीं मानी? मैं वैष्णो देवी जाऊंगी या मैं जागरण कराऊंगी, जैसी नाम जागरण का लिया सारी की सारी बातें याद आ गई। रानी तुमने पहचाना नहीं? तेरे घर जागरण था? हाँ, मैं सीढ़ियों में बैठी थी। रानी ने कहा तो पगली तूने तो ये भी कहा था कि अगर मेरे घर में बेटा हो गया तो मैं जागरण कराऊंगी, जागरण करा लिया ना? मैं तो भूल गई। इसलिए तेरे बच्चे को माता निकली है तुझे याद दिलाने के लिए। बोलो सच्चे दरबार की। अब घर जा, सबसे पहले जागरण करा, अपनी मन्नत उतार। घर गई, पति से बात करी, पति ने कहा करा लो जागरण, क्या है। लेकिन समस्या एक हो गई, जागरण मंडली वालों ने मना कर दिया, हम तुम्हारे यहाँ जागरण नहीं कर सकते, तुम भील हो, वहीं पर हड्डियाँ पड़ी होंगी, मांस मदिरा पीने वाले, तुम वहीं पर हड्डियाँ पड़ी होंगी, हम तुम्हारे यहाँ दरबार नहीं लगा सकते, हम तुम्हारे यहाँ जोत नहीं लगा सकते, कहीं और जा। 5-7 मंडलियाँ थी, सब ने मना कर दिया। आ गई रानी के पास, रानी बता मैं क्या करूँ, मेरे घर कोई जागरण करने के लिए तैयार नहीं है। रानी ने कहा अगर ऐसी बात है तो मेरी भी मंडली है, मैं कर दूंगी जागरण तेरे घर। बोलो सच्चे दरबार की। बोल जागरण कब करना है? रानी कल कर दे, जागरण करता है कल कर दे। उसने कहा ठीक है, कल तेरे घर जागरण होगा। जा, मैं तुझे वचन देती हूँ और मैं भी आऊंगी तेरे घर जागरण में माथा टेकने के लिए। कल तेरे यहाँ दरबार साउंड सब पहुंच जाएगा, ढोलक छेना बाजा मेरी मंडली पहुंच जाएगी और मैं भी आऊंगी तेरे घर जागरण में। बोलो सच्चे दरबार। कहा दिया राजा जी कल भीलों के यहाँ जागरण है और तुम्हारी पत्नी जाएगी। राजा ने कहा अच्छा, ये भीलों के यहाँ भी जाएगी? हाँ, मैं सुन के आया हूं, भीलों के यहाँ जागरण है और तुम्हारी पत्नी की मंडली जाएगी, तुम्हारी पत्नी भी जाएगी। राजा ने कहा मैं भी देखता हूं कैसे जाएगी। इसने मुझसे पूछा नहीं, मैं भी इससे पूछूंगा नहीं। राजा भी कम नहीं था, पक्का नास्तिक था। उसने एक सुई ली, सुई अपनी इनकी छोटी उंगली को जख्मी कर लिया, उसमें नमक लगा लिया, पट्टी बांध ली, इसमें दर्द होता रहेगा, मुझे नींद नहीं आएगी, मैं सोऊंगा ही नहीं। और ये जाएगी कैसे, मैं सोऊंगा ही नहीं। भक्तों उधर जागरण शुरू हो गया, इधर राजा हरिचंद सो नहीं रहा। 1 बज गया, राजा सोया नहीं। 2 बज गए, राजा सोया नहीं। 3 बज गए। अब तो हो गई टेंशन, क्योंकि पहले जागरण होते थे 4 बजे तक। 4 बजे आरती हो जाया करती थी जागरण में। 1 घंटा रह गया, पति सो नहीं रहा, अब जाए तो कैसे जाए। माँ को याद किया, माँ जागरण तेरा है तो भेजना भी काम तेरा है। माँ कुछ भी कर, जैसे मर्जी कर, इसे नास्तिक पति को सुला और मुझे जागरण में भेज, वरना कलंक लग जाएगा कि तारा ने अपना वादा नहीं निभाया। इसे सुला माँ, इसे सुला।
माँ ने लीला रची, माँ ने शीत लहर चला दी। इतनी शीत लहर चला दी और माँ ने शीत लहर से कहा इसकी उंगली को सुन्न कर दो। उस ठंडी लहर ने माँ राजा की उंगली को सुन्न कर दिया और जब उंगली सो गए। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये थी माता रानी की लीला। 500 साड़ियां ली, एक रस्सी बनाई, महल के पीछे तक रोशनदान था। चोरी से बाहर निकली और भागी सीता भीलों के घर। कह दो जय माता दी। जय माता दी। पहुंच गई तारा भीलों के यहाँ। रानी पहुंची वहां, राजा की आंख खुल गई। यहां आवाज लगाई रानी, और रानी जवाब नहीं आया। समझ गया मामला गड़बड़ है, ये चली गई। 5 मिनट मेरी आंख क्या लगी, भाग गई। राजा भी कम नहीं था, बिना मयान के उसने तलवार उठाई और राजा भी पहुंच गया भीलों के यहाँ। बोलो सच्चे दरबार की जय। पीछे खड़ा हो गया राजा हरिचंद। प्रसाद क्या देना तैयार कर लिया, हलवा चाह। पीछे खड़ा हो गया राजा हरिचंद। नजारा देखता रहा, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई छाना बजा रहा है, कोई तालियां बजा रहा है, कोई जयकारे लगा रही है। क्या हो रहा है? हैरान तब हुआ जब बकरे की बलि चढ़ी। बलि आज भी चढ़ती है, बंद नहीं हुई। चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे सुकुम्रा देवी हो, चाहे बाला सुंदरी हो, तरीका बदल दिया। अब बकरा लेके दरबार में छोड़ देते हैं, बस माँ उसको ही बलि स्वीकार करती है। अब मारा काटा नहीं जाता। बकरे आज भी बिकते हैं वहां। उस समय बलि चढ़ी बकरे की, राजा आग बबूला हो गया। अरे देखता रहा, नजारा देखता रहा। जब प्रसाद बंटने का नंबर आया, रानी ने कहा सबसे पहले प्रसाद मुझे दो, मैं पति को सुला के आई हूं। अगर वो उठ गया तो कहानी बहुत खराब हो जाएगी, वो नास्तिक है। सबसे पहले प्रसाद मुझे दो। रानी ने प्रसाद लिया पल्ले में और जैसे चलने लगी, 2-4 कदम चली थी, पीछे खड़े हैं राजा हरिचंद। पति देव तो पहले आके खड़े हैं जागरण में। बोलो सच्चे दरबार की जय। पांव के नीचे से जमीन निकल गई। वापस भाग के आ गई। माँ तूने ये क्या कर दिया? अरे सुलाया था तो सोए रहने देती, उठाया क्यों? चलो उठ ही गया तो जागर में ये तलवार लेके आया क्यों? माँ आज तू भी कान खोल के सुन ले। आज के बाद मेरी मुराद कोई पूरी करना चाहे ना करना, लेकिन आज जो मैं मांगूंगी वो इसी समय, चंद मिनटों में, सेकंडों में पूरा करना पड़ेगा। आज बात हद से ज्यादा गुजर गई। मेरा पति तेरे जागर में तलवार लेकर के आ गया, आज तक ऐसा नहीं हुआ। माँ आज कुछ भी, पर मेरे पति को नास्तिक से आस्तिक बना देना, अपना भगत बना लेना, चाहे मैं जिंदा ना रहूं। बोलो सच्चे दरबार की। माँ ने कहा चल मैंने इतनी लीलाएं रची हैं, आज एक लीला और रचती हूँ। बोलो सच्चे दरबार की। भक्त तो भक्तों के लिए है। चल आज एक कमाल और करती हूँ, एक लीला और रचती हूँ। चल तू बाहर मांस का प्रसाद लेके बाहर चल। अब रानी बाहर आई, राजा ने तलवार अड़ा दी। कहाँ जाती है? ये मांस लेने आई थी, यहाँ बकरा मार दिया। फेंक इस मांस को। ये मांस लेके नहीं ना जान देने का महल के अंदर, इसे फेंकना पड़ेगा। रानी ने कहा नहीं पतिदेव, ये मेरा प्रसाद है, ये पंथ है माँ का, बलि चढ़ती है, प्रसाद मांस का बढ़ता है। राजा ने कहा तो मैं तो मांस लेके नहीं जान देने का तेरे को, फेंक इसको। राजा ने पल्ला पकड़ा, झटक के खोला। तू फेंकती है या मैं फेंकूं? जैसे पल्ला झटक से खोला, माँ ने चमत्कार कर दिया। माता रानी ने मांस का पंच मेवे का प्रसाद बना दिया। बोलो सच्चे दरबार की। ये जो पंचमेवे का प्रसाद होता है जागरण में, ये माँ ने उसी का बनाया था। कह दो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी।
जय। पंच मेवे का प्रसाद बन गया, हक्का बक्का रह गया राजा हरिचंद। अरे ये क्या, मैंने खुद देखा है, तूने मांस का प्रसाद लिया, तूने मांस का, ये पंच मेवा कैसे बन गया? जय माता। अभी सबको परिचय बांटते हैं, आप बांट देना चाहे बांट दो, इच्छा थोड़ा शुरू कर दो बांटना सब। कह दो जय माता दी। अरे कथा की तरफ ध्यान दो, बस 2 मिनट की रहता हो रहा है, कहीं प्रसाद में रह जाओ। कह दो जय माता दी। जय माता दी। राजा ने कहा जब पंचमेवा बना सकती है मांस का, तो सामने आने में क्या दिक्कत है? तारा ने कहा सामने आने में कोई दिक्कत नहीं है, ले लगा दरबार माता का, मैं जगाती हूँ जोत और तालियां बजा, जयकारे लगा और फिर देख ले चमत्कार। राजा ने हुक्म दिया जाओ इसकी माँ का दरबार ले आओ। ऐसी दरबार लगा दिया, तारा ने जोत जगा दी, ढोलक छेने बजने लगे, राजा तालियां बजाने लगा, जयकारे लगाने लगा, लेकिन माँ ने कोई चमत्कार नहीं किया। राजा ने कहा कहाँ गई, कहाँ गई पंचमेवे वाली, कोई चमत्कार नहीं हुआ। रानी ने कहा सुनो राजा हरिचंद, कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, एक काम करो, मेरी माँ को बलि बहुत पसंद है, जो चीज तुम्हारे पास सबसे प्रिय हो उसकी बलि दे दो। बलि दे दो? हाँ, तो सबसे प्यारा तो मुझे मेरा घोड़ा है, घोड़े की बलि दे दो, जो भी सबसे प्यारा हो। राजा ने हुक्म दिया जाओ हमारा घुड़शाला से घोड़ा खोल के ले आओ। दरबान गए, घोड़ा खोल करके ले आए, हाथ में थी तलवार, घोड़े का सर धड़ से अलग कर दिया, ले मैंने घोड़े की बलि दे दी, अब दिखा कहाँ शेरावाली। भक्तों माँ ने कोई चमत्कार नहीं किया, घोड़ा भी मर गया, घोड़े की बलि दे दी, लेकिन माँ ने कोई चमत्कार नहीं किया। राजा ने फिर तलवार उठाई, रानी तूने जो कहा मैंने किया, पर तेरी माँ तो नजर नहीं आई। रानी ने कहा राजा जी सबसे प्यारी चीज और औलाद में सबसे प्यारी चीज होती है बेटा, तो तू पुत्र की बलि चाहती है? हाँ मैं पुत्र की बलि चाहती हूँ, दे सकती हो? राजा ने कहा पागल हो गई, अरे जो तेरा बेटा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, तू पुत्र की बलि चाहती है? हाँ मैं पुत्र की बलि चाहती हूँ, दो, दे सकते हो तो। राजा ने कहा तू माँ होकर के पुत्र की बलि चाहती है, तो मैं तो पिता हूँ, मेरा दर्जा छोटा है, ले आज मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। बोलो सच्चे दरबार की। वंश राम का बच्चा पालने में जो रहा था, टुकड़े टुकड़े कर दिए, थाल में सजा दिया, ले मैंने पुत्र की बलि भी दे दी, अब दिखा कहाँ शेरावाली। भक्तों कोई चमत्कार माता रानी ने नहीं किया, कई माँ नजर नहीं आई। राजा हरिचंद को क्रोध आ गया, उसने तलवार उठाई और एक बात ऐसी कह दी कि माँ को तुरंत आना पड़ गया, जैसे द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान कृष्ण को तुरंत आना पड़ गया। पहले कन्हैया भी नहीं आए थे, लेकिन बाद में आए तो नंगे पांव दौड़ करके आ गए। राजा ने कहा देख मैं अब क्या कर सकता हूँ। राजा ने तलवार उठाई और कहा कि अब तेरी भी बलि चढ़ा दूंगा, और जहां मेरा पुत्र गया तुझे भी वहीं पहुंचा दूंगा। जैसे राजा हरिचंद ने तलवार उठाई, माता रानी ने कन्या का रूप बनाया, बिजली कड़की और माँ प्रकट हो गई। बोलो सच्चे दरबार की। छोटी सी कन्या बन गई माँ। चिल्ला करके बोली कहो राजा हरिचंद कौन सा चमत्कार देखना चाहते हो? मैं आज चमत्कार दिखाने आई हूँ, कहो कौन सा चमत्कार देखना है? राजा ने कहा चमत्कार दिखाएगी तू? हाँ तू कौन है? राजा ने कहा अगर तू चमत्कार कर सकती है तो बच्चे के टुकड़े मैंने करे हैं, जोड़ के तू दिखा दे। मैंने सुना है तूने भगत ध्यानु का सर धड़ से जोड़ दिया था, सुना तो सबने है, देखा तो किसी ने नहीं, तो तू दिखा, टुकड़े मैंने करे हैं, जोड़ के तू दिखा। कन्या ने इस बच्चे के शरीर पर हाथ फेरा, जैसी हाथ फेरा बच्चा जय माता की कह के खड़ा हो गया। बोलो सच्चे दरबार की जय। राजा हक्का बक्का रह गया, अरे ये क्या, टुकड़े मैंने करे अपने बच्चे के अपने हाथों से और ये मेरा बेटा जीवित कर दिया। माँ ने कहा और बताओ कौन सा चमत्कार करना है? माँ ने कहा जा अब गौशाला में भेजा,
मैंने तेरा घोड़ा भी जीवित कर रखा है। बोलो सच्चे दरबार की। तेरा बच्चा भी जीवित कर दिया, तेरा घोड़ा भी जीवित कर दिया। और बता कौन सा चमत्कार चाहता है? राजा हरिचंद चरणों में गिर गया माता रानी के माँ, इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा? टुकड़े मैंने करे, जोड़ आपने दिए। माँ राजा हरिचंद आज के बाद वचन देता है आपको, मैं नास्तिक नहीं कहलाऊंगा, मैं आस्तिक कहलाऊंगा। जहाँ भी रानी कीर्तन में जागरण में जाएगी, राजा हरिचंद भी साथ जाएगा। आज के बाद राजा हरिचंद अब शब्द नहीं बोलेगा। मैं आज तक यही तो कहता आया रानी को कि मुझे माँ दिखा, मुझे माँ दिखा। माँ आज मैंने तुम्हें देख भी लिया और तुम्हारा चमत्कार भी देख लिया। माँ आज के बाद राजा हरिचंद आपका भक्त कहलाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। माँ ने कहा सुनो राजा हरिचंद, आज के बाद जहाँ भी जागरण होगा इस लीला को सुनाया जाएगा, और जब तक ये कथा नहीं होगी जागरण में, जागरण भी किसी का संपूर्ण नहीं होगा। और जैसे उसी का संपूर्ण होगा, वरना हम कीर्तन स्वीकार करेंगे। आए और कीर्तन करके चले गए, उसे कीर्तन का फल मिलेगा। और जो कथा को सुनेगा, चाहे 10 मिनट की कथा सुने, जागरण उसी का संपूर्ण होगा। बोलो सच्चे दरबार की। उस दिन के बाद ये तारा रानी की अमर कथा होने लगी जागरण में, और घर घर में जागरण होने लगे, और महारानी इच्छा पूरी करने लगी, और नारियल की भेंट चढ़ने लगी। अब कोई बच्चों की भेंट नहीं चढ़ाता। क्यों? क्योंकि माँ ने कहा अगर अब किसी ने बच्चे की भेंट चढ़ाई तो हम कोई चमत्कार नहीं करेंगे, वरना लोग अपने बच्चों को मारना शुरू कर देंगे हमें देखने के लिए। इसलिए हम नारियल की भेंट स्वीकार करेंगे। तब से भक्तों ये नारियल की भेंट चढ़ती है। कह दो जय माता दी। जय माता। आपको बहुत बहुत बधाई, आपका जागरण संपूर्ण हो गया। बोलो सच्चे दरबार की जय। हलवे चने का भोग लगता है, ले आओ जी हलवे चने का भोग लगाने के लिए। पंचमेवे का प्रसाद सबको मिल गया। जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। कौन बोल रहा जय माता दी? बच्चा बोल रहा है ना कोई। कितने बच्चे? ओ भाई ये तो काजल की लड़का दिखे। की भेंट जिन्होंने चढ़ाई है, ये आरती के बाद ये नारियल की भेंट आपको वापस मिलेगी। अब ये दोबारा कहीं नहीं चढ़ेगा नारियल, इसको तोड़ करके बस घर में प्रसाद ले लो। और जिसने ये चढ़ाया है, भेंट चढ़ाई है, वही नारियल वापस ले, कोई और ना ले, वरना उसी में भी भार हो जाएगा। उसे कहीं ना कहीं चढ़ाना पड़ेगा। इसलिए जिसने चढ़ाया है ये नारियल उसी का है, वही लेगा वापस। और जो कलावे आपके गले में है, हम तो चले जाएंगे, फिर अब कलाव का क्या करोगे? कई लोग फोन करते हैं पंडित जी कलावे का क्या करना है। ये जो कलावे हमने गले में पहनाए हैं, इन्हें शुभ कार्य में इस्तेमाल कर लेना, रोतक पातक में नहीं, शुभ कार्य में इस्तेमाल कर लेना। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो इसको पूजा के स्थान में रख देना। ऐसा नहीं हो सकता तो इसको जल प्रवाह कर देना। जल प्रवाह नहीं हो सकता तो फिर इसको कलावे को आप तुलसा जी को पहना देना। बोलो सच्चे दरबार की। बस ये पाँवों के नीचे ना आए और कुछ नहीं। गले में कब तक पहन सकते हैं? मर्जी आपकी, गले में जब तक पहन सको। अच्छा, लेकिन ये पहनना गले में या हाथ में नहीं। ठीक है।